अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लैंड के फेमस पोइट फिलिप लार्कन की मास्टरपीस पोएम चर्च गोइंग को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। चर्च गोइंग 1954 में फिलिप लार्कन की पोएटिक कलेक्शन द लेस डिसीव्ड में पब्लिश हुई। पोएम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई, क्योंकि हम जानते हैं कि फिलिप लार्कन को पोस्ट वार पोइट भी कहा जाता है। तो पोएम के अंदर बहुत सी मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न करैक्टरिस्टिक्स हैं। मिसाल के तौर पर पास्टिश, मेटाफिक्शन, इंटरटेक्सचुअलिटी, इमेजिज्म एंड सिंबलिज्म, ambiguity and purposelessness and metafiction। पोइट एक चर्च के बाहर खड़ा है और सोच रहा है कि चर्च के अंदर जब चर्च में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद लोग चर्च जाना छोड़ गए तो चर्च में लोगों की तादाद बहुत कम हो गई, तो रिलीजन से लोग दूर होते गए आहिस्ता आहिस्ता। तो पोइट सोचता है कि जब लोग बिल्कुल ही रिलीजन को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, इन चर्चेज़ को हम क्या मोनूमेंट समझेंगे, इनको हम तारीख़ी इमारत या आसार कदीमा के हवाले कर देंगे, या इनके अंदर फिर बस छोड़ देंगे कि जानवर या गाय भैंसें या भेड़ें यहाँ पर बारिश से बचने के लिए यहाँ पर आया करेंगी, या फिर कोई जादूगर औरतें यहाँ पर आकर कुछ मंत्र किया करेंगी ताकि वो अपने मुर्दा रिश्तेदारों से मिल सकें या अपने किसी बच्चे को किसी ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़ उसका कोई इलाज ढूंढ सके। तो चर्चों का क्या होगा जब लोग बिल्कुल ही अकीदा और मज़हब को छोड़ देंगे, तो चर्च फिर किस काम के रहेंगे। तो इस तरह शायर एक मॉडर्निज़म के हवाले से बात करता है कि जब लोगों का अकीदा ईमान ख़त्म हो जाएगा तो फिर चर्च जैसी इमारतों का क्या बनेगा, ये तो खंडरात बन जाएंगे। तो पोस्ट वर्ल्ड वार के सेकंड वर्ल्ड वार के बाद क्योंकि हर तरफ तबाही बर्बादी और तज़ब्ज़ब की हालत थी तो लोग रिलीजन से भी दूर हो गए थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये पोएम लिखी गई है। पोएम की ट्रांसलेशन हम लाइन बाय लाइन करते हैं। वंस, अब पोइट एक चर्च के बाहर खड़ा है और उसके अंदर दाखिल होता है और फिर क्या क्या वो बातें करता है। असल में ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी कि शायर खुद से बातें करता है। वंस आई एम श्योर, एक दफ़ा जब मुझे यकीन हो गया, देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन, कि चर्च के अंदर कोई तकरीब नहीं जारी, कोई इबादत की तकरीब नहीं जारी है। आई स्टेप इनसाइड, मैं चर्च के अंदर दाखिल हो गया। लेटिंग द डोर थड शट, और दरवाज़े को ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद होने दिया। अनदर चर्च, ये एक दूसरा चर्च था। मैटिंग, सीड्स एंड स्टोन, कालीन बिछा हुआ था, नशिस्तें लगी हुई थीं और फर्श पत्थर का था। एंड लिटिल बुक्स, और कुछ थोड़ी सी किताबें पड़ी हुई थीं। स्प्रॉलिंग्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थीं जिस चर्च में पोइट दाखिल हुआ है। कट फॉर संडे, कि संडे वाले दिन की जो इबादत की गई थी या उसमें जो कोई तकरीब की गई थी उसकी वजह से वहाँ पर फर्श पर फूलों की पत्तियाँ बिखरी हुई थीं। ब्राउनिश नाउ, अब वो भूरे रंग की हो गई थी। सम ब्रास एंड स्टफ़, कुछ पीतल के बैंड बाजे या इस तरह की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, पीतल की चीज़ें, स्टफ़ पड़ा हुआ था, चीज़ें पड़ी हुई थी। अप, ऊपर, एट द होली एंड, उस मुक़द्दस इख्तिताम वाली जगह पर, यानी मुक़द्दस चबूतरे के ऊपर जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा लगाया हुआ है, वहाँ पर कुछ ब्रास और धात और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थीं, फूलों की पत्तियाँ बिखरी हुई थीं। ऐसे लगता था जैसे कि कोई पिछले संडे की कोई तकरीब हुई थी, उसके बाद फिर कोई भी अंदर दाखिल नहीं हुआ और ना ही किसी ने सफाई की। द स्मॉल नीट ऑर्गन, और एक छोटा साफ़ सुथरा बाजा पड़ा हुआ था। एंड अ टेंस, और एक परेशान कुन, टेंस परेशान कुन, मस्टी घुटन ज़दा, अनइग्नोरेबल साइलेंस, नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी थी। और एक परेशान कुन, घुटन ज़दा और नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी थी चर्च के अंदर। ब्रीव्ड,
गॉड नोज हाउ लॉन्ग, और ये खामोशी वहाँ से उठ रही थी खुदा जानता है पता नहीं कब से। हैटलेस, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर है कि जब आप ताज़ीम बजा लाते हैं तो आप सर से अपनी हैट उतारते हैं। तो हैटलेस, मैंने अपनी हैट उतारी। आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स, मैंने अपने साइकिल के क्लिप्स लगाए, क्लिप्स उतारे, यानी मैंने अपने साइकिल को स्टैंड पर लगा दिया। इन अवैकवर्ड रेवरेंस, एक अजीबो गरीब एहतराम में, अवैकवर्ड अजीबो गरीब, रेवरेंस एहतराम। मूव्ड फॉरवर्ड, और फिर मैं आगे बढ़ा। रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट, और फिर मैंने ज़ियाफ़तों वाले बर्तन पर अपना हाथ फेरा। फॉन्ट मीन ज़ियाफ़तों वाला बर्तन। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, उस जगह पर जहाँ मैं खड़ा था, द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, चर्च की छत तकरीबन नई नज़र आ रही थी। क्लीन्ड, साफ़ सुथरी। आर रिस्टोर्ड, या फिर उसको दोबारा मरम्मत करके ठीक किया गया था। शायद सोचता है कि क्या उसको फिर दोबारा ठीक कर दिया गया था। समवन वुड नो, कोई शख्स जान सकता है। आई डू नॉट, मैं नहीं जानता कि क्या ये वाकई नई थी या इसको मरम्मत करके न्यू किया गया था, रीन्यू किया गया था। माउंटिंग द लेक्टर्न, फिर मैं डाइस की तरफ आगे बढ़ा। माउंटिंग, आगे बढ़ना। द लेक्टर्न, जहाँ पर लेक्चर दिया गया है, डाइस। आई परसू अ फ्यू, मैंने अदा की कुछ। हैक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस, बारोब आवाज़ में, कुछ ऊंची आवाज़ में, गूंजदार आवाज़ में। लार्ज स्केल, बड़े पैमाने वाली, बड़ी। वर्सेस, आयात पढ़ी मैंने बाइबल की, मुकद्दस किताब बाइबल की मैंने बारोब अंदाज से बड़ी आयात को पढ़ा। एंड प्रोनाउंस, और फिर मैंने ये लफ्ज़ अदा किए, हेयर एंडथ, यहाँ पर मेरी ये आयात की तलावत ख़त्म होती है। यहाँ पर हैक्टरिंग का मतलब है बारोब अंदाज से। ग्रीक माइथोलॉजी में ट्रोजन वार का हीरो हेक्टर था, जो कि एक बहुत ही बारोब शख्स था, बहुत जंगजू था। तो यहाँ से हैक्टरिंग मीन बारोब अंदाज से। मच मोर लाउड दैन आई वुड मीन, और ये बात यानी कि यहाँ खत्म। हेयर एंड डेथ, ये लफ्ज़ मैंने मच मोर लाउडली, ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बोला। दैन आई मीन, जितना मेरा मतलब था उससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मैंने ये लफ्ज़ बोला कि यहाँ मेरी आयात की तलावत का इख्तिताम होता है। द इकोज स्निगर ब्रीफली, और फिर ये गूंजदार आवाज़ें बड़े मुख्तसर से तंजिया अंदाज में गूंजी। स्निगर मीन तंजिया अंदाज में गूंजना, यानी यहाँ जब हेयर एंडथ ऊंची आवाज़ में बोला तो ऐसे गूंज लगी जैसे वो मुझ पर तंज कर रही हो। तो इस तरह मुझे महसूस हुआ। बट एट द डोर, लेकिन दरवाज़े पर जब अंदर दाखिल हुआ तो फिर दरवाज़े पर आई साइंड द बुक, मैंने बुक, एक किताब पर दस्तखत किए। क्रिश्चियनिटी में है कि जब आप चर्च में जाते हैं तो एक बुक रखी जाती है वहाँ पर, जहाँ पर आप अपना नाम लिख कर साथ आगे साइन कर देते हैं कि मैं चर्च में आया था, और यानी जिसको आप कहते हैं कि चर्च में हाज़िरी लगाई है। डिनोट एन आयरिश सिक्सपेंस, और फिर मैंने एक आयरलैंड का 6 पेंस सिक्का मैंने डिनोट किया, यानी खैरात के तौर पर जो बॉक्स था वहाँ पर चर्च में पड़ा उसमें डाला। रिफ्लेक्ट, फिर मैंने सोचा। रिफ्लेक्ट मीन सोचना, थिंक, मेडिटेट, विजुअलाइज, सोच विचार करना। द प्लेस वाज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, कि ये जगह कोई ज़्यादा काबिल कदर नहीं है कि यहाँ रुका जाए। वर्थ मीन काबिल कदर, वैल्यूएबल नहीं है कि यहाँ रुका जाए। यट स्टॉप आई डिड, फिर भी मैं वहाँ रुका। इन फैक्ट, असल में, आई ऑफन डू, मैं अक्सर ही ऐसे करता हूँ। एंड ऑलवेज एंड मच एट लॉस लाइक दिस, और हमेशा मेरे दिन का अख्ताम ऐसे इसी तरह के ही नुकसान पर होता है। वंडरिंग, मैं हैरान हो रहा था। व्हाट टू लुक फॉर, कि मुझे यहाँ पर क्या चीज़ देखनी चाहिए। वंडरिंग, हैरान था। टू, मैं इस बात पे भी हैरान था। व्हेन चर्चेज फॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़, कि जब चर्चेज का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा। व्हाट वी शैल टर्न दैम इन टू, तो फिर हम इन चर्चों को किस चीज़ में तब्दील करेंगे। इफ़ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल क्रॉनिकली ऑन शो, अगर हम कुछ कैथेड्रल को तारीख़ी एतबार से नुमाइश के लिए भी रखते हैं।
दियर पार्चमेंट प्लेट एंड पैक्स, उनके पार्चमेंट, उनके प्लेट, उनके पैक्स, ये चर्च के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, बैंड बाजे वगैरह या चर्च में इबादत के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं, प्लेट और पैक्स और पार्चमेंट, इन लॉक्ड केसेस, तो फिर वो लॉक्ड केसेस, लॉक ताला लगाए गए संदूकों में रखे गए होंगे। और हम उन चर्चेज़ को जब हम जाना छोड़ देंगे, वहाँ पर इबादत करना छोड़ देंगे, तो जब कम्प्लीटली इस्तेमाल से बाहर आ जाएंगे तो फिर हम कुछ कैथेड्रल्स को रख लेंगे कि ये तारीख़ी तौर पर लोगों को दिखाने के लिए, नुमाइश करने के लिए, और उनमें जो इबादत के लिए इस्तेमाल होने वाले बैंड बाजे चीज़ें वो हैं, वो लॉक्ड केसेस में, लॉक्ड संदूकों में हम रख देंगे। एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड शीप, और फिर जो बाकी तारीखी कुछ कैथेड्रल चर्चों के अलावा जो बाकी चर्च बचेंगे उनको फिर हम वैसे ही छोड़ देंगे। 12 हिस्से बचने के लिए चलो भागकर अंदर कमरे में चले गए, चर्च के अंदर चले गए, या फिर भेड़ बकरियों को उसके अंदर दोपहर के वक्त थोड़ा आराम करने के लिए, रुकने के लिए हमने आवारा वैसे ही छोड़ दिया उन जगहों को, तो फिर इस तरह हम उनको छोड़ देंगे। ये लाइंस बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पोइट कहता है कि जब लोग इबादत करना छोड़ देंगे, लोगों का अकीदा ईमान उठ जाएगा, हट जाएगा, तो फिर ये चर्च इमारतें जो हैं ये तो बड़ी स्ट्रेंज लगेंगी, अजीब लगेंगी, ये किस काम की रह जाएंगी। शैल वी अवॉइड दैम एज अनलकी प्लेसेस, क्या फिर हम उन जगहों पर, इन चर्चों में जाना छोड़ देंगे और ये समझें कि यहाँ कोई भूत प्रीत रहते हैं और ये अनलकी जगह हैं, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके ऊपर कोई साया हो जाएगा, भूत प्रीत आपको लग जाएगा, क्या हम ये समझ कर इन चर्चेज़ में जाना छोड़ देंगे। और आफ्टर डार्क, या फिर अंधेरा होने के बाद, विल डबियस वुमेन कम, क्या कोई अनजानी औरतें यहाँ पर आएंगी। टू मेक दियर चिल्ड्रन टच अ पर्टिकुलर स्टोन, कि वो अपने बच्चों को वहाँ पर लेकर आएंगी कि वो एक ख़ास पत्थर को छुएं, यानी कि कोई जादूगर औरतें वहाँ पर आएंगी और जंतर मंतर करेंगी, और अगर उनका कोई बच्चा बीमारी में मुब्तला है तो वो ये इस तरह की सुनसान वीरान खंडर जैसी जगहों पर आकर वो कुछ इस तरह के कोई चिले करेंगी, कोई बीमारी से बचने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए। पिक सिंपल्स फॉर अ कैंसर, या फिर वहाँ से वो क्योंकि खंडर बन चुके होंगे चर्च, तो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ उग चुकी होंगी, तो उन सिंपल्स मीन जड़ी बूटियों को वो वहाँ से वो उखाड़ेंगी फॉर अ कैंसर, या कैंसर जैसी किसी बीमारी के लिए। आर ऑन सम एडवाइज्ड नाइट, या फिर कोई और जादूगर किसी और जादूगर औरत को कहेगा किसी ख़ास नसीहत की गई रात के वक्त, सी वॉकिंग अ डेड वन, कि वो किसी अपने मुर्दा रिश्तेदार को चलते हुए देख सकेगी, क्योंकि वो उस वीरान चर्च में आकर वो कोई इस तरह का कोई जंतर मंतर करेगी जो उसका एडवाइज्ड नाइट पर कोई इसको जादूगर कहेगा। तो इस तरह के काम लोग करेंगे आकर वहाँ पर चर्च में जब ये आउट ऑफ यूज़ हो जाएंगे। पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन इन गेम्स, इन रिडल्स, सीमिंगली एट रैंडम, तो फिर लोग इसमें इस तरह की जगहों पर आकर कुछ अनहोने मंतर करेंगे ताकि वो कोई ताकत हासिल कर सकें खेलों के लिए, पहेलियों के लिए, या फिर ज़ाहरी तौर पर इस तरह की कोई रैंडम चीज़ों के लिए, यानी बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनियादारी की हैं उनसे फ़ायदा उठाने के लिए, तो वो इस तरह के कामों के लिए फिर ये इस्तेमाल होंगे। जादू सीखने के लिए, जादू करने के लिए, या इस तरह की वीरान खंडर वाले जो चर्च हैं वो इन कामों के लिए इस्तेमाल होंगे। अगली लाइंस बहुत ज़्यादा अहम है। बट लेकिन सुपरस्टिशन, तवहम परस्ती, लाइक बिलीफ, जैसे कि अकीदा है, मस्ट डाई, इसको यकीनन ख़त्म हो जाना चाहिए। गौर करें ज़रा कि ये पोस्ट मॉडर्निज़म यहाँ पर शो हो रहा है कि डिसबिलीफ है टोटल, कि बिलीफ जो अकीदा है इसको भी पोइट सुपरस्टिशन कहता है, और कहता है कि अकीदे को ख़त्म हो जाना चाहिए, अकीदा कोई चीज़ ही नहीं होती। बट इसलिए फिर इन चर्चेज़ की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ, लेकिन अकीदे जैसी तवहम परस्ती मस्ट डाई, इसको यकीनन ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड व्हाट रिमेन्स, और फिर क्या बाकी बचेगा, क्या बाकी बचता है। व्हेन डिसबिलीफ हैज़ गॉन, जब बेअकीदगी भी ख़त्म हो जाए, मतलब कुछ बचे ही ना, अकीदे जैसी चीज़ का नाम ही ना हो, बेअकीदा, कोई कहता है कि मुझे अकीदा नहीं है, वो इस चीज़ का भी खात्मा हो जाए, ये भी ना बचे, किसी को ये भी ना पता हो कि बेअकीदगी क्या होती है, तो फिर पीछे क्या बचेगा। तो पीछे बचेगा ग्रास, घास, वीडी पेवमेंट, जड़ी बूटियाँ उगे हुए रास्ते, ऐसे पेवमेंट, ऐसे गुजरगाहें जिनके ऊपर जड़ी बूटियाँ उगी हुई हूँ, ब्रैम्बल्स, खारदार झाड़ियाँ बचेंगी चर्चों के अंदर, बटरस या फिर दूसरी झाड़ियाँ बचेंगी, स्काई और फिर आसमान ही बचेगा, और तो कुछ नहीं होगा वहाँ पर। अ शेप लेस रिकग्नाइजेबल ईच वीक,
हर हफ्ते जब आप जाते जाएंगे, चर्च के बाहर से गुजरेंगे, तो आपको चर्च की जो खंडर में तब्दील होती हुई इमारत आपको कम जानी पहचानी सी लगती जाएगी। अ पर्पज़ मोर ऑब्सक्योर, और फिर इन चर्चेज़ को बनाने का जो मकसद होगा वो भी आपको बहुत ज़्यादा गैर वाज़िया लगता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आई वंडर हु विल बी द लास्ट, मैं हैरान होता हूँ कि वो कौन शख्स आखिरी शख्स होगा, द वेरी लास्ट, बिल्कुल आखिरी शख्स, टू सीक दिस प्लेस, कि इस जगह पर वो आएगा तलाश में, फॉर व्हाट इट वाज, इस बात की तलाश में कि ये जगह यानी ये चर्च किस लिए बनाए गए थे। वन ऑफ द क्रू, शायद वो शख्स उन लोगों के ग्रोह में से हो, दैट टैप एंड जोट एंड नो वट रूड लॉफ्ट्स वर, जो कि इन खंडर में तब्दील होते हुए चर्चों को टैप एंड जोट करते हैं, यानी कि उनको उनकी मरम्मत करते हैं, टैपिंग करते हैं, देखभाल करते हैं, उनकी टूटी हुई ईंटों को जोड़ते हैं। टैप मीन देखभाल करना, जोट मीन टूटी हुई चीज़ों को जोड़ना। एंड नो वट रूड लॉफ्ट्स वर, और ये जानते हों कि ये सारी खंडर में तब्दील होती हुई जगह किस लिए थी। सम रून बाइबर, कोई शराबी शख्स, रून बाइबर तबाह हाल, शराबी, बाइबर मीन शराबी शख्स, कोई तबाह हाल शराबी शख्स हो सकता है यहाँ पर आए। रैंडी फार एंटीक, या फिर कोई आसार कदीमा का शैदाई शख्स यहाँ पर आए, क्योंकि ये खंडर में तब्दील हो जाएंगे चर्च और आसार कदीमा गिने जाएंगे। तो रैंडी मीन शैदाई, आसार कदीमा को देखने चाहने वाला शैदाई शख्स यहाँ पर आएगा, वो आखिरी शख्स। और क्रिसमस अडिक्ट, या फिर कोई ऐसा शख्स आएगा जो क्रिसमस मनाने का बेहद आदी हो। काउंटिंग ऑन अ विफ, हवा के झोंके का एहसास लिए हुए। ऑफ गाउन एंड बैंड्स एंड ऑर्गन पाइप्स एंड मिर्थ, और वो मौसीकी के आलात और खुशबूदार जड़ी बूटी की तलाश के लिए यहाँ पर हो सकता है कि वो आखिरी शख्स यहाँ पर आए। और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव, या फिर क्या वो शख्स मेरा नुमाइंदा होगा जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ। बोर्ड, उकताया हुआ, अन अनइनफॉर्म्ड, लाताल्लुक शख्स, नोइंग द गूस्टली सिल्ट, जो बस एक भूत प्रीत वाली चीज़ें ही जानता हो, क्योंकि वो भी कोई जादूगर शख्स ही होगा, क्योंकि वो भूत प्रीत या रूहों बदरूहों के की तलाश में या उनको जानता होगा, इसलिए उनको उसको पता होगा कि वो यहाँ पर मौजूद होंगी, तो वो शायद इसलिए वो आखिरी शख्स यहाँ पर आए। डिस्पर्स्ड, बिखरा हुआ, बदहाल, यट, फिर भी, टेंडिंग, उसकी देखभाल करने के लिए आएगा शायद वो आखिरी शख्स, टेंडिंग में देखभाल करने आएगा। टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, इस ज़मीन पर, इस ग्राउंड पर, इस तबाहशुदा खंडर में तब्दील होते हुए चर्च की देखभाल करने के लिए वो आखिरी शख्स आएगा। क्रॉस ऑफ ग्राउंड मीन तबाहशुदा ये खंडर में तब्दील होता हुआ चर्च। थ्रू सबरब, किस चीज़ के ख़िलाफ़ वो उसकी हिफाजत के लिए, उसकी देखभाल के लिए आएगा। थ्रू सबरब, इर्द गिर्द के इलाके से। सकरब, झाड़ियों के बढ़ने से उसको रोकने के लिए, झाड़ियों को चर्च के अंदर उगने से रोकने के लिए। बिकॉज इट हेल्ड अनस्पिल्ट, क्योंकि ये इसको वो ज़ाया नहीं होना देना चाहता। सो लॉन्ग एंड इक्वेबली वट सिंस इज़ फाउंड, उस वक्त, सो लॉन्ग, उस काफ़ी देर के बाद, एंड इक्वेबली, और इस बराबर इस वक्त तक, व्हाट सिंस इज़ फाउंड, क्या चीज़ फिर रह जाएगी जो आप तलाश कर सकेंगे वहाँ पर कि चर्च किस लिए हैं, किस लिए होंगे फिर चर्च। ओनली इन सेपरेशन, सिर्फ लोगों के अलहदगी के लिए, यानी तलाक़ों के काम के लिए रह जाएंगे। मैरिज, शादियों के लिए रह जाएंगे। एंड बर्थ, और या फिर पैदाइश के लिए रह जाएंगे, क्योंकि जब क्रिश्चियनिटी में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको चर्च में उसका नाम लिखवाया जाता है, जिसको उसको बैप्टिज़म कहते हैं, कि इसको बैप्टाइज करवाया जाता है। या फिर बस इस तरह के कामों के लिए चर्च रह जाएंगे इतनी देर बाद। बर्थ एंड डेथ, या फिर शादी ब्याह और मौत के लिए रह जाएंगे, बस मौत की तकरीबात को पूरा करने के लिए, जनाजा पढ़ाने के लिए, या इस तरह के आखिरी रसूमात अदा करने के लिए बस चर्च की वैल्यू रह जाएगी। एंड थाट्स ऑफ दीज, या फिर इस तरह के कुछ ख्यालात की तकमीलियत के लिए ही बस चर्च बाकी बचेंगे। फॉर हुम वाज बिल्ट, जिनके लिए इसको बनाया गया था। तो लगता तो ऐसा ही है कि चर्च को इन्हीं कामों के लिए बनाया गया है, कि बस शादी ब्याह, तलाक़ें और
मौत और पैदाइश की रसूमात अदा करने के लिए बस चर्च बाकी रह जाएंगे। दिस स्पेशल शेल, क्या फिर ये ख़ास जो शेल है, ख़ास चर्च की अमारत, शेल मीन चर्च की ख़ास जो अमारत है, क्या ये इसी काम के लिए रह जाएगी? फॉर दो आई हैव नो आइडिया, ताहम मुझे कोई आइडिया नहीं है। व्हाट इज़ दिस अकॉटेड फ्रॉस्टी बैरन इज़ वर्थ, के इस तबाहशुदा बर्बाद घुटनज़दा और बेवुकत अमारत की फिर क्या वैल्यू होगी? बैरन मीन वैरान, वर्थ मीन उसकी वैल्यू क्या होगी, फ्रॉस्टी मीन घुटनज़दा, इस अमारत की फिर वैल्यू क्या होगी बाद में, क्योंकि लोग जाना छोड़ देंगे तो चर्च ये खंडरों में तब्दील हो जाएंगे। इट प्लीजेज़ मी टू स्टैंड इन साइलेंस हेयर, लेकिन फिर भी यहाँ पर खामोशी से खड़े होकर मुझे खुशी मिलती है। प्लीजेज़ मीन खुशी मिलना। अ सीरियस हाउस इन सीरियस अर्थ इट इज़, एक संजीदा तरीन ज़मीन पर ये एक संजीदा तरीन घर है। इन हुज ब्लंट एयर ऑल आवर कंपल्शंस मीट, जिसकी इन तमाम मखलूत हवाओं में हमारी मजबूरियों का हल है। कंपल्शंस मजबूरियाँ, मीट मीन उनका हल हमें मिलता है या हम उन मजबूरियों के हल से मिलते हैं। यानी हम दुआ करते हैं कि हमारी मजबूरियाँ ये हैं और हम खुदा से दुआ करते हैं कि इनका हल निकाला जाए। तो यही बस इसलिए मैं यहाँ पर खड़े होना खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि ये संजीदा ज़मीन पर खुदा का एक संजीदा घर है जहाँ पर रूहानी तौर पर हमारी मजबूरियों का हल मौजूद होता है। उन मजबूरियों को आर रिकॉग्नाइज्ड, रूहानी तौर पर खुदा पहचानता है, यानी खुदा की तरफ से वो मजबूरियाँ पहचानी जाती हैं। एंड रोब्ड, और फिर उनको उनके हाल का लिबादा उड़ाया जाता है। रोब्ड मीन रोब्ड, रोब जो लिबादा उड़ाना, लिबास पहना जाना, यानी कि उनका हल निकाला जाता है। एंड डेस्टनीज़, और हमारी किस्मतें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, इस जगह के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं इसको संजीदा जगह समझता हूँ और ये संजीदा जगह हमारी किस्मत के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक रूहानी जगह है रिलीजियस एस्पेक्ट के हवाले से। इसलिए मैं इस जगह पर खड़े होकर खुशी महसूस करता हूँ। एंड दैट मच नेवर कैन बी ऑब्सोलेट, और ये मुनासबत कभी भी तर्क नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मुनासबत है गॉड के साथ हमारी, चर्च उसकी एक अलामत है। क्रिश्चियनिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ। सिंस समवन विल फॉरएवर बी सरप्राइजिंग, ताहम तब तक कोई शख्स यकीनन हैरान होता रहेगा, हमेशा कोई शख्स हमेशा हैरान होता रहेगा। सरप्राइजिंग, हैरान होना। अ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस, उसके अंदर एक भूख होगी, तड़प होगी कि वो मज़ीद संजीदा हो, क्योंकि शायर भी इस जगह को संजीदा जगह समझता है और वो समझता है कि रूहानी तौर पर तमाम मुश्किलात परेशानियों का इलाज है यहाँ पर, इसलिए वो इसको संजीदा जगह समझ। तो वो आखिरी शख्स जो यहाँ पर आएगा उसमें भी कोई ना कोई हंगर होगी, भूख होगी, तड़प होगी और ज़्यादा संजीदा होने की, कि वो और ज़्यादा संजीदा होकर गॉड के साथ इस चर्च की इमारत के थ्रू रूहानी तौर पर मज़ीद जुड़ जाए, यानी कि वो इबादत गुजार बने, उसमें मज़ीद तड़प और भूख हमेशा होगी। एंड ग्रेविएटिंग विद इट, और फिर वो तड़प उसके अंदर वो अपने ग्रेविएट करना चाहेगा, बढ़ाते जाना चाहेगा टू दिस ग्राउंड, इस जगह के साथ, यानी कि क्योंकि ये जो चर्च की इमारत है ये खंडर में तब्दील हो जाएगी तब तक, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अपनी जो खुदा के साथ रूहानी तल्लक है उसको ग्रेविएट करेगा, संजीदा तौर पर मज़ीद बढ़ाता जाएगा। विच ही वंस हेयर्ड, जो एक बार उसने सुनी, वाज प्रॉपर टू ग्रो वाइस इन, वो बात उसने क्या सुनी थी कि अगर आपको प्रॉपर तौर पर अक्लमंद बनना है तो फिर क्या होगा, आपको सुननी पड़ेंगी उन लोगों की आवाज़ें जो अक्लमंद थे और इस दुनिया से चले गए और मर गए। तो वो अक्लमंद क्यों थे? क्योंकि उन्होंने चर्च के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ था, रूहानी तौर पर मज़हब के साथ वो जुड़े हुए थे। अगर आपको भी प्रॉपर तौर पर अक्लमंद बनना है तो फिर आपको भी चर्च के साथ जुड़ना पड़ेगा। इफ़ ओनली दैट सो मैनी डेड लाई राउंड, क्योंकि इस चर्च की इमारत के इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे अक्लमंद थे जो अब मुर्दा पड़े हुए हैं। तो अगर आपको भी अक्लमंद बनना है तो उन मुर्दा लोगों की बात पर आपको भी अमल करना होगा।
तो चर्च के अंदर बहुत से मुर्दा लोगों की कब्रें अक्लमंदी का ज़रिया हैं। सिर्फ उस सूरत में जब अक्लमंद लोगों की बातों को याद रखा जाएगा तब आप भी रूहानी तौर पर ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी मुश्किलात का हल भी फिर ज़्यादा आपको वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि गॉड के साथ आप एफिलिएट हो जाएंगे और आप संजीदा जगह पर संजीदा तौर पर मज़ीद गहराई में जाकर रूहानी तौर पर गॉड के साथ जुड़ जाएंगे। तो आपकी तमाम उन जो गुज़रे हुए मरे हुए अक्लमंद लोग थे उनकी तरह आपको भी यहाँ पर अपनी मुश्किलात का लबादा यानी अपनी मुश्किलात का हल मिल जाएगा। पोइम की इंट्रोडक्शन और अहम पोइम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखे हैं। आप लोग इस तरह कीजिए कि स्क्रीन को स्टॉप कीजिए, वीडियो को प्ले ना करें बल्कि यहाँ पर स्टॉप करें और इसको रीड कर लें या इसको अलग पेज पर लिख लें, ताकि आपको पोइम के साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपको पोइम के कॉन्टेक्स्ट की समझ आएगी, बैकग्राउंड की समझ आ जाएगी और पोइम के अंदर कौन से मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एलिमेंट्स हैं वो भी आपको इसमें एक सीक्वेंस के साथ आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप कर लें। अगर आप लोगों को अभी भी पोइम के अंदर किसी किस्म की ट्रांसलेशन में या इसके बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख दें, आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।